देश की में अब बात उस जंग की जो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। रूस ने नेटो देश रोमानिया पर ड्रोन अटैक कर दिया है और इसी के बाद से नेटो देश क्रोध से भरे हुए हैं। नेटो इमरजेंसी मीटिंग करने जा रहा है। उधर पुतिन भी बयान जारी करने लग रहे हैं। सवाल यही है कि क्या पुतिन नेटो से जंग का ऐलान करने जा रहे हैं? क्या नेटो और रूस की जंग अब करीब करीब तय हो गई है? इस रिपोर्ट में देखिए। इस हमले से भड़के रोमानिया ने न सिर्फ रूसी दूतावास को बंद कर दिया है, बल्कि रूस के राजदूत को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। नेटो देशों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बैठक में न सिर्फ इस हमले पर चर्चा की जाएगी, बल्कि रूस के खिलाफ क्या कदम उठाया जा सकता है, इसका भी फैसला हो सकता है। इस इमरजेंसी मीटिंग में नेटो के आर्टिकल 5 को लागू करने पर भी बात हो सकती है। नेटो संधि के आर्टिकल 5 सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है। इसके तहत नेटो के किसी एक देश पर हमले को नेटो के सभी देशों पर हमला माना जाता है। अगर कोई बाहरी देश नेटो के किसी भी देश पर अटैक करता है, तो नेटो के सभी 32 देश मिलकर पीड़ित देश की रक्षा के लिए आगे आते हैं। आर्टिकल 5 लागू होने पर नेटो के सभी देश मिलकर हमलावर देश पर आक्रमण करने का अधिकार रखते हैं। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया ये वो बाल्टिक देश हैं जहां इस हफ्ते रूस के ड्रोन पहुंचे। रूसी ड्रोन की घुसपैठ की वजह से ये तीनों देश दहशत से भर गए। रोमानिया में रूस के ड्रोन हमले के बाद नेटो चीफ मार्क रूटे ने कहा है कि हम नेटो देशों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईयू चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि रूस की आक्रामक युद्ध नीति ने एक और सीमा लांघ दी है। सिर्फ नेटो चीफ और ईयू चीफ ने ही रूस के हमले की निंदा नहीं की है, बल्कि ज्यादातर यूरोपीय देशों ने कहा है कि रूस के ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर रूसी सेना इसी तरह से हदें पार करती रही तो इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने जो कुछ कहा है, उससे माना जा रहा है कि पुतिन का यूरोप मिशन शुरू हो चुका है। मेदवेदेव ने कहा कि यूरोप की सरकारों ने रूस के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। ये बात यूरोप के लोगों को समझना होगा। मेदवेदेव ने कहा कि धमकी दी है कि यूरोप के लोगों को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यूरोप के नागरिक अब चैन की नींद नहीं सो सकते। यूरोप के लोगों को अगर इसका कारण जानना है तो वो अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं।